क्या आप जानते हैं कि आप और मैं इस समय इतिहास के सबसे अंधकारमय युग में जी रहे हैं? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कलयुग की। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रहस्य जो भागवत पुराण में छुपा है, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। और अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या सच में कलयुग का अंत नजदीक है? तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अद्भुत रहस्य आपके सामने लाता रहता हूं। भागवत पुराण, जिसे व्यास जी ने लिखा था, उसमें एक ऐसा अध्याय है जो सीधे हमारे समय की बात करता है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जो लिखा था वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आज हम देख रहे हैं। कलयुग 432,000 साल का बताया गया है और अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। मतलब अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन फिर भी जो संकेत दिए गए हैं वो तो अभी से दिखने लगे हैं। दोस्तों, भागवत पुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के बारे में जो बातें लिखी हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहां लिखा है कि कलयुग में धर्म के चारों पैरों में से सिर्फ एक पैर बचेगा। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 पैर हैं धर्म के। और कलयुग में सिर्फ दान बचेगा, वो भी नाम मात्र का। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सच है? आज के समय में देखिए, सत्य कहां है? लोग झूठ को ही सच मान रहे हैं। दया कहां है? हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तप की तो बात ही छोड़िए, आज कौन तपस्या करता है? मैं जब इन बातों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो इस युग में जन्मे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं, कलयुग में जन्म लेना और भाग्यशाली। लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूं। भागवत पुराण में ही लिखा है कि कलयुग में एक विशेष बात है। यहां सिर्फ नाम जप से ही मुक्ति मिल सकती है। जो काम सतयुग में हजारों साल की तपस्या से होता था, त्रेता में सैकड़ों यज्ञों से होता था, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से होता था, वो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से हो जाता है ना अद्भुत बात? लेकिन दोस्तों, कलयुग का अंत कैसे होगा, यह जानना जरूरी है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण, जो भी आपका इष्ट देव हो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग वास्तव में इस ज्ञान को जानना चाहते हैं। भागवत पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राजा लुटेरे बन जाएंगे, ब्राह्मण मांस खाने लगेंगे, गाय का दूध दुर्लभ हो जाएगा, बारिश समय पर नहीं होगी, अन्न में पोषण नहीं रहेगा, लोगों की आयु घटकर 20-30 साल रह जाएगी और 16 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। पेड़ बौने हो जाएंगे, बादल बिजली गिराएंगे, लेकिन बारिश नहीं करेंगे। मैं जब ये पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि क्या वाकई ऐसा होगा? लेकिन फिर आज के हालात देखता हूं तो लगता है कि शायद हम उस दिशा में जा रहे हैं। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, नई नई बीमारियां, खाने में मिलावट, ये सब तो अभी से शुरू हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे पूर्वजों को कैसे पता था कि ऐसा होगा, या फिर ये सब पहले भी हो चुका है और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। भागवत पुराण में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है। वो कहता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब धरती पर कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेगा, जब माता पिता बच्चों के दुश्मन बन जाएंगे और बच्चे माता पिता के, जब पति पत्नी में सिर्फ वासना का रिश्ता रह जाएगा, जब गुरु पैसे के लिए शिक्षा देंगे और शिष्य गुरु को धोखा देंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। ये कल की अवतार की कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। भागवत पुराण के अनुसार कल की अवतार शंभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार लिए होंगे और सभी दुष्टों का नाश करेंगे। लेकिन यहां एक विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक है। सफेद घोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रतीक हो सकता है, तलवार ज्ञान की हो सकती है।
क्या पता। मैंने बहुत रिसर्च की है इस विषय पर, और एक बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि भविष्यवाणियां हमेशा रहस्यमय भाषा में की जाती हैं, जैसे नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां हों या फिर हमारे पुराणों की। इसका कारण शायद ये है कि भविष्य निश्चित नहीं है, वो हमारे कर्मों से बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह इन रहस्यों में रुचि रखते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हां, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, कलयुग का अंत कब होगा। भागवत पुराण के अनुसार अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। 432,000 साल में से सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं, मतलब अभी 426,875 साल बाकी हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गणना प्रतीकात्मक है। वे कहते हैं कि एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है, तो हो सकता है कि कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का हो, जो कि 432,000 मानव वर्ष बनते हैं। लेकिन एक और मत है जो कहता है कि युगों का चक्र असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, मतलब कलयुग के बाद फिर से द्वापर, फिर त्रेता और फिर सतयुग आएगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। इस हिसाब से तो हम अभी असेंडिंग द्वापरा युग में हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी, जो परमहंस योगानंद के गुरु थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द होली साइंस में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। मैं जब इन सब बातों के बारे में सोचता हूं तो एक बात समझ आती है, चाहे कलयुग का अंत कब हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भागवत पुराण में कलयुग के लक्षण जो बताए गए हैं, वो देखकर तो लगता है कि हम बिल्कुल उसी समय में जी रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, स्त्रियां स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, पुरुष कमजोर हो जाएंगे, विवाह सिर्फ एक समझौता रह जाएगा, व्यापार में छल कपट होगा, न्याय पैसे से खरीदा जाएगा, पद और प्रतिष्ठा धन से मिलेगी, शिक्षा व्यापार बन जाएगी। क्या ये सब आज हो नहीं रहा? मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं बहुत परेशान था, जीवन में कोई दिशा नहीं दिख रही थी। तब मैंने भागवत पुराण पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने कलयुग के बारे में पढ़ा तो समझ आया कि ये सब होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा। इससे मन को बहुत शांति मिली। दोस्तों, भागवत पुराण में एक और रहस्यमय बात लिखी है। वो कहता है कि कलयुग में कुछ विशेष स्थान होंगे जहां सतयुग जैसा वातावरण होगा। ये स्थान है गंगा का किनारा, तीर्थ स्थल, और वो जगह जहां साधु संत रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं कल की अवतार के आने के संकेतों की। भागवत पुराण कहता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ कर्क राशि में होंगे, तब कल की अवतार का जन्म होगा। ज्योतिषी इस योग की गणना करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बता पाया है। कल के अवतार के बारे में जो वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है। कहा गया है कि वे 8 सिद्धियों और 8 गुणों से युक्त होंगे। वे इतने तेज गति से चलेंगे कि कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। उनकी तलवार से निकली चमक से ही दुष्ट भस्म हो जाएंगे। वे 64 कलाओं में पारंगत होंगे। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है, क्या वाकई कोई अवतार आएगा या फिर यह प्रतीकात्मक है? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल की अवतार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो मानवता में जागृत होगी। जब लोग अधर्म से तंग आ जाएंगे, तब वे खुद ही धर्म की ओर मुड़ेंगे। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जागरण होगा। मुझे लगता है दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कोई महान आत्मा जन्म ले जो लोगों को सही राह दिखाए, या फिर लोगों में ही एक क्रांति आ जाए। इतिहास में हमने देखा है कि जब भी अंधकार बहुत बढ़ जाता है, तब कोई न कोई प्रकाश की किरण जरूर आती है। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि हम इस कलयुग में क्या कर सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप सबके विचार जानना चाहता हूं। और हां, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। भागवत पुराण में कलयुग से बचने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है नाम संकीर्तन। भगवान का नाम जपना
भजन कीर्तन करना। दूसरा है सत्संग, अच्छे लोगों की संगति में रहना। तीसरा है शास्त्रों का अध्ययन। और चौथा है सेवा भाव से कार्य करना। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मैं सुबह उठकर कुछ देर भगवान का नाम जपता हूं तो पूरा दिन अच्छा जाता है, मन शांत रहता है, काम में मन लगता है और नकारात्मक विचार नहीं आते। ये छोटी सी आदत जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। भागवत पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कहता है, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम। मतलब कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई और गति नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में कब पहुंचेगा। भागवत पुराण कहता है, जब गंगा सूख जाएगी, जब वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, जब काशी में शिव की पूज बंद हो जाएगी, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा नहीं निकलेगी, तब समझना कि कलयुग अपने अंत पर है। यह सुनकर मन में एक डर सा लगता है, लेकिन फिर सोचता हूं कि अभी तो ये सब हो रहा है। गंगा में पानी है, वृंदावन में कृष्ण भक्ति है, काशी में शिव की आरती होती है, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। मतलब अभी सम है, अभी उम्मीद है। दोस्तों, एक और रोचक बात है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलयुग लीनियर नहीं है बल्कि साइक्लिक है। मतलब इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा। जैसे दिन में भी सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है, वैसे ही कलयुग में भी अलग अलग फेजेस हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम अभी कलयुग की संध्या में हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड है जब पुराना खत्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला है। इसीलिए इतनी उथल पुथल दिख रही है। टेक्नोलॉजी का विकास, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पर्यावरण की समस्याएं, युद्ध की आशंका, ये सब ट्रांजिशन के लक्षण हैं। मैं जब YouTube पर अलग अलग वीडियोस देखता हूं, कमेंट्स पढ़ता हूं, तो एक बात नोटिस करता हूं। बहुत से लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान की खोज में लगे हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। ये अच्छा संकेत है। शायद ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जागरण की शुरुआत है। भागवत पुराण में लिखा है कि कल के अवतार के आने से पहले कुछ विशेष घटनाएं होंगी। धरती पर भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, महामारी फैलेगी, आसमान से ग बरसेगी। अब आप ही सोचिए, क्या ये सब हो नहीं रहा? कोरोना पेंडेमिक, ढहते भूकंप, क्लाइमेट चेंज, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। भागवत पुराण ये भी कहता है कि जो लोग भगवान के भक्त हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी, द्रौपदी की लाज बचाई थी, पांडवों को विजय दिलाई थी। अगर आपको भी लगता है कि हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहिए, तो कमेंट में हाँ लिखें और इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि आपके प्रियजन भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। भागवत पुराण में कलयुग के राजाओं की भी एक लंबी सूची दी गई है। ये भविष्यवाणी की गई है कि कौन कौन से वंश राज करेंगे, कैसे एक के बाद एक राजवंशों का पतन होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास में जो हुआ है वो काफी हद तक इन भविष्यवाणियों से मेल खाता है। पुराण कहता है कि कलयुग में शूद्र और म्लेच्छ राजा बनेंगे। अब इसे कास्टियस्ट नहीं समझना चाहिए। यहां शूद्र और म्लेच्छ से मतलब उन लोगों से है जो धर्म को नहीं जानते, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राज्य करते हैं। और क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? दुनिया भर में जो नेता हैं वे जनता की सेवा कर रहे हैं या अपनी? कल के अवतार जब आएंगे तो वे सबसे पहले इन अधर्मी राजाओं का नाश करेंगे, फिर वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, 4 वर्णों को फिर से व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जन्म से नहीं, कर्म से। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण पाएगा। इसके बाद एक नया युग शुरू होगा, सतयुग, जहां सब लोग सुखी होंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाएगी, नदियां स्वच्छ हो जाएंगी, हवा शुद्ध हो जाएगी। मैं जब इस भविष्य के बारे में सोचता हूं तो मन में एक उम्मीद जगती है। हां, अभी अंधेरा है, लेकिन सुबह जरूर होगी और शायद हम सब मिलकर इस सुबह को जल्दी ला सकते हैं। कैसे? अपने अंदर के कलयुग को खत्म करके, अपने मन से क्रोध, लोभ, काम, मोह, अहंकार को निकालकर।
भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर कहानी है परीक्षित राजा की। जब कलयुग आया था तो उसने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि मुझे अपने राज्य में रहने दीजिए। परीक्षित ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ 5 जगह रह सकते हो: जुआ, शराब, स्त्री प्रसंग, पर स्त्री गमन, हिंसा और स्वर्ण लालच। अगर हम इन 5 चीजों से बचें तो कलयुग हमें छू भी नहीं सकता। यह फॉर्मूला है कलयुग से बचने का। जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो और लालची मत बनो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना कठिन है, पर असंभव नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 महीने के लिए मैंने इन 5 चीजों से दूरी बनाई और विश्वास कीजिए, वो महीना मेरे जीवन का सबसे शांतिपूर्ण महीना था। मन में एक अजीब सी शांति थी, एक संतुष्टि थी। तब समझ आया कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। भागवत पुराण में कलयुग की एक और विशेषता बताई गई है। इस युग में समय बहुत तेजी से बीतेगा। एक दिन पलक झपकते बीत जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है? बचपन में समर वेकेशन कितनी लंबी लगती थी और अब साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि टाइम रिलेटिव है। जब हम बिजी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो समय तेजी से बीतता है। और कलयुग में तो सब बिजी हैं, सब स्ट्रेस्ड हैं, इसीलिए समय भागा जा रहा है। पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में लोग प्रकृति से इतने दूर हो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि अन्न कैसे उगता है, गाय दूध कैसे देती है। वे सब कुछ आर्टिफिशियल खाएंगे। अब देखिए, लैब ग्रोन मीट, आर्टिफिशियल मिल्क, सिंथेटिक फूड, यह सब तो शुरू हो गया है। लेकिन एक आशा की किरण है। पुराण यह भी कहता है कि कलयुग के अंत में कुछ लोग जागृत होंगे। वे वापस प्रकृति की ओर लौटेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएंगे। ये लोग नए युग के पायोनियर होंगे। शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिमलिज्म, वीगनिज्म, ये सब इसी जागरण के संकेत हैं। कल के अवतार के साथ जुड़ी एक भविष्यवाणी और है। कहा गया है कि वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। अब ये शंभल कहां है, इस पर बहुत विवाद है। कुछ कहते हैं ये भारत में है, कुछ कहते हैं तिब्बत में है, कुछ कहते हैं ये कोई फिजिकल जगह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्टेट है। मेरा मानना है कि शंभल वो जगह है जहां शम है, शांति है, जहां लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हो सकता है ये कोई एक जगह ना हो, बल्कि दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हों। जहां भी अच्छे लोग हैं, जहां भी प्रेम है, वहीं शंभल है। भागवत पुराण की एक और भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में आकाश में अजीब अजीब चीजें दिखेंगी। तारे टूटेंगे, धूमकेतु आएंगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण बार बार होंगे, यूएफओ साइटिंग्स, एस्टेरॉयड थ्रेट्स, फ्रीक्वेंट इक्लिप्सेस, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन डरने की बात नहीं है। ये सब संकेत हैं कि बदलाव आ रहा है। जैसे प्रसव पीड़ा के बाद नया जन्म होता है, वैसे ही इस कष्ट के बाद एक नया युग आएगा। हमें बस धैर्य रखना है और अपना कर्म करते रहना है। मैं अक्सर सोचता हूं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। हम ट्रांजिशन पीरियड के साक्षी हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे पुराना खत्म हो रहा है और नया जन्म ले रहा है। यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। भागवत पुराण कहता है कि जो लोग कलयुग में भगवान का भजन करते हैं, उन्हें सतयुग के तपस्वियों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। क्योंकि सतयुग में तो माहौल ही स्पिरिचुअल था, भगवान को याद करना आसान था। लेकिन कलयुग में जब चारों ओर अधर्म है, तब भी जो भगवान को याद करता है वो सच्चा भक्त है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट लाऊं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक की। कुछ लोग कहते हैं कि कल के अवतार ऑलरेडी आ चुके हैं। कोई कहता है ये व्यक्ति है, कोई कहता है वो। इंटरनेट पर कई लोग खुद को कल के अवतार क्लेम करते हैं। लेकिन भागवत पुराण साफ कहता है कि जब कल के आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं होगी। एक थ्योरी यह भी है कि कल के अवतार कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कलेक्टिव मूवमेंट होगा। जैसे अरब स्प्रिंग था,
या फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, लोग एक साथ उठेंगे और अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए यह मूवमेंट फैलेगा। मुझे यह थ्योरी लॉजिकल लगती है, क्योंकि आज के समय में एक व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अगर करोड़ों लोग एक साथ उठें तो बदलाव जरूर आएगा। और शायद यह हो भी रहा है। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, ये सब तो चल ही रहे हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में गुरु और शिष्य का रिश्ता व्यापार बन जाएगा। गुरु पैसे के लिए ज्ञान बेचेंगे और शिष्य डिग्री के लिए पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम को देखिए, कोचिंग सेंटर्स को देखिए, क्या यही नहीं हो रहा? लेकिन फिर भी कुछ सच्चे गुरु हैं जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांट रहे हैं। यूट्यूब पर कितने अच्छे टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। ये सब मॉडर्न एज के ऋषि हैं, टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। लोग संस्कृत भूल जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण गलत करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। आज टेक्नोलॉजी के कारण वेद, उपनिषद, पुराण सब डिजिटाइज हो रहे हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे। मैं जब भागवत पुराण के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। इसमें लिखा है कि कलयुग में संगीत और कला का बहुत विकास होगा, लेकिन वो भक्ति के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए होगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड को देखिए, कितना टैलेंट है, लेकिन कितना स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन चेंज आ रहा है। अब स्पिरिचुअल मूवीज बन रही हैं, भक्ति संगीत पॉपुलर हो रहा है। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज आते हैं भजनों पर। यह अच्छा संकेत है। लोग वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। कल के अवतार के बारे में एक रहस्य और है। कहा गया है कि उनके 4 सहायक होंगे। यज्ञ, उनके पिता विष्णुयश, उनके 2 भाई कवि और प्रज्ञ, और उनके गुरु परशुराम। परशुराम जी तो चिरंजीवी हैं, वे आज भी जीवित हैं, कहीं तपस्या कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये लिटरली सच है तो परशुराम जी कहां हैं? या फिर ये सिंबॉलिक है? परशुराम मतलब वो शक्ति जो परशु, कुल्हाड़ी की तरह अन्याय को काटती है। ये शक्ति किसी में भी आ सकती है जो अन्याय के खिलाफ लड़े। भागवत पुराण का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, प्रकाश जरूर आएगा। चाहे कितना भी अधर्म हो, धर्म की विजय होगी। ये कॉस्मिक लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज डबल्ड। और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कलयुग का अंत कब होगा, कल की कब आएंगे, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन हम अभी क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने अंदर के कलयुग को खत्म कर सकते हैं। हम सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा का मार्ग अपना सकते हैं। भागवत पुराण हमें सिखाता है कि हर युग में, हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलना संभव है। कलयुग चैलेंजेस लेकर आया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी लाया है। छोटे से छोटे अच्छे काम का भी बहुत पुण्य मिलता है इस युग में। तो दोस्तों, निराश मत होइए। हां, समय कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे तो बदलाव जरूर आएगा। रिमेंबर, हम चेंज के विटनेस नहीं, पार्टिसिपेंट्स हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि हम कलयुग के किस फेज में हैं। आपके थॉट्स जानने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।